किसी भी देश को तोड़ने में दशकों अथवा सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। अपने दुश्मन राष्ट्र को नष्ट करने के लिए उसकी प्राचीन मूल नैतिक मानकों, परंपराओं तथा विचारधाराओं को नष्ट करना चाहिए। अपने दुश्मन के प्रत्येक मूल्यवान सिद्धांत व पदार्थ को नष्ट कर दो। ऐसा होते ही वो राष्ट्र स्वयं ही विनाश की ओर बढ़ जाएगा। भारत के साथ यह लंबे समय से हो रहा है। परिणाम स्वरूप भारत को पुनः तोड़ने के लिए देश के अंदर से ही आवाजें उठने लगी है, सभाएं होने लगी है, विरोध प्रदर्शन प्रारंभ हो गए हैं। यदि आज भी भारत का नौजवान उठकर अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की रक्षा हेतु खड़ा नहीं होता है, तो भयंकर मारकाट को कोई प्रधानमंत्री अथवा सरकार नहीं रोक सकेगी। स्मरण रहे कि 21वीं सदी में वैचारिक युद्ध निरंतर लड़े जा रहे हैं। प्रत्येक देश ने दूसरे देशों के विरुद्ध एक अघोषित युद्ध छेड़ रखा है। ऐसे में भारत को सुरक्षित रखना है तो निश्चित रूप से अपनी श्रेष्ठ परंपराओं को धारण करके रखना होगा, अपने इतिहास को पढ़ना होगा तथा अपने शास्त्रों के ज्ञान को समझना होगा। जिन लोगों की परंपराएं और महापुरुष भारत से बाहर के हैं, निश्चित रूप से जान लीजिए वो लोग कभी भी इस राष्ट्र अथवा मानवता के हित में नहीं सोच सकते हैं। ऐसे भारतीयों की मानसिकता को विदेशी पैसों से संचालित होने वाले संगठन, मीडिया, फिल्मकार, लेखक आदि संचालित करते हैं। हाँ, वेदों को मानने वाला मनुष्य किसी भी देश का हो, वह कभी किसी का अहित नहीं करेगा, किंतु दुर्भाग्य से वेदों की शिक्षाओं का प्रचार अत्यंत न्यून है और मानवता को समाप्त करने की शिक्षा देने वाले ग्रंथों का बोलबाला है। कुछ लोग आज प्रश्न खड़ा करते हैं कि 58 देशों से अधिक देशों में मुस्लिम फैल गए, लगभग 100 देशों में ईसाईयत है और अनेक देशों में नास्तिक शासन व्यवस्था है। ऐसे में वेद केवल भारत तक ही सीमित रह गए और भारत में भी शासन में वेदों का चिन्ह भी नहीं है। ऐसा क्यों? सज्जनों, यह प्रश्न साधारण लोग ही नहीं बल्कि मैंने देखा है जो अपने को बुद्धिजीवी कहते और प्रचारित करते हैं, वो भी इस प्रश्न को हिंदुओं से पूछ बैठते हैं। इनकी बुद्धिमत्ता का परिचय तो यही से मिल जाता है कि ये लोग सत्य असत्य का भेद संख्या से करते हैं। संख्या कभी भी सत्य असत्य में भेद करने का मापदंड पैमाना नहीं होती है। संख्या तो जंगल में गधों की भी बहुत अधिक होती है। यदि संख्या के आधार पर सही गलत का निर्णय करते हो तो समय के आधार पर भी सत्य असत्य का निर्णय क्यों नहीं किया जाए। अर्थात जो मत सबसे प्राचीन है वही सत्य जाना चाहिए। आज कुरान के मानने वाले लोग 58 देशों में फैल गए, किंतु मोहम्मद के जन्म से पूर्व इस्लाम और कुरान कहाँ थी? आज मुस्लिमों का 1429 हिजरी संवत चल रहा है, अर्थात इतने वर्ष पूर्व से पहले का इस्लाम का कोई इतिहास नहीं है। केवल कुरान में इनके पूर्व के पैगंबरों के नाम लिख दिए गए हैं। वह पूर्व के पैगंबर वही है जो ईसाइयों और यहूदियों के हैं। इस प्रकार 2020 वर्ष से पूर्व अर्थात जीसस के आने से पहले कितने ईसाई थे? आपको उत्तर प्राप्त होगा कि एक भी नहीं। सज्जनों, संसार के प्रत्येक कोने में अपने अपने महापुरुषों के नाम से चलने वाले संवत कैलेंडर पाए जाते हैं। ईसा संवत, इलाही संवत, हिजरी संवत आदि आदि। भारत में श्री कृष्ण संवत, युधिष्ठिर संवत और विक्रम संवत बराबर चल रहे हैं, किंतु ये संवत मनुष्य को अरबों वर्ष प्राचीन परंपरा से नहीं जोड़ सकते हैं। यदि संसार में एकमात्र सृष्टि संवत जिस दिन मनुष्य उत्पन्न हुए तब से अब तक कही है तो वो केवल आर्यों में ही है। मनुष्य को उत्पन्न हुए 1,96,08,53,121वां वर्ष चल रहा है। इसी को सृष्टि संवत भी कहते हैं। इतने वर्ष पूर्व मनुष्य को वेद प्राप्त हुए थे। आज चारों ओर लूटमार, भूखमरी, भय, अत्याचार, दारिद्रता, दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार, हत्याएं, युद्ध और षड्यंत्रों का बोलबाला है। जो लोग कह रहे हैं कि वे संसार में अधिक संख्या में हैं और उन्हीं के
नियमों आदि को सरकारों ने अपनाया हुआ है, तो क्या वे इतना साहस दिखाएंगे कि ऊपर लिखी भयंकर बुराइयों का श्रेय भी स्वयं ही ले लेवे। आज संसार में पाप बढ़ रहा है तथा संसार की आधी से अधिक जनसंख्या को खाने के लिए, भोजन और पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। अतः क्या यह मान लिया जाए कि इन सभी समस्याओं का कारण वे लोग हैं जो अधिक संख्या में तथा अधिक देशों पर कब्जा किए हुए हैं? क्योंकि इन्हीं लोगों के कानूनों से ही अधिकांश देश चल रहे हैं और छोटे तथा गरीब देशों को लूट रहे हैं। जो प्रश्न किसी अन्यों को अपमानित करने के लिए पूछा गया था, वह तो अब स्वयं उन्हीं लोगों के गले का फांस बन गया है। अपने स्वार्थ में मनुष्य कई बार ऐसे प्रश्न पूछ बैठते हैं जो उन्हीं के विरुद्ध जा पड़ते हैं। अतः मनुष्य को संख्या पर नहीं, गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। वास्तव में मैं पहले ही सिद्ध कर चुका हूँ कि वेद का किसी समाज, जाति, सभ्यता अथवा राष्ट्र से संबंध नहीं है। यह तो मानव धर्मशास्त्र है जो सृष्टि की आदि में ओम ईश्वर के द्वारा समस्त मानव जाति को दिया गया है। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितना तु वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले, छोटी सोच वाले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो यह संपूर्ण धरती ही एक परिवार जैसी होती है। विचार कीजिए, पिछले 5000 वर्षों में ही ना जाने कितने मत, पंथ व संप्रदाय आए और चले गए, किंतु वेद का ज्ञान करोड़ों वर्षों से चला आ रहा है। सत्य असत्य का भेद करने के लिए तर्क और तथ्यों पर आधारित तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। पुस्तक के प्रारंभ में ही बिना किसी पक्षपात के परीक्षा करके, अर्थात जांच पड़ताल करके यह सिद्ध हो चुका है कि कुरान, बाइबल, तौरेत, अंजील, जिंदावस्था, गुरु ग्रंथ साहिब आदि पुस्तकें केवल साधारण मनुष्य द्वारा समय समय पर किसी विशेष क्षेत्र के लोगों को बताई हुई साधारण बातों को समेटे हुए हैं। केवल वेद ही जाति, देश, काल तथा समाज की सीमाओं से अलग रहकर समान रूप से सारी मानव जाति को आवश्यक समस्त ज्ञान विज्ञान प्रदान करता है। अतः वेद में ना तो किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान आदि का नाम है और ना ही किसी प्रकार का कोई इतिहास ही उनमें है। वेद में केवल और केवल ज्ञान है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस परीक्षा में भी केवल वेद ही सफल हुए हैं। वेदों में संपूर्ण ब्रह्मांड तथा मनुष्य के विषय में ज्ञान दिया गया है। वेदों में किसी कौम अथवा जाति आदि का कोई उल्लेख नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं कि वेदों में आर्य जाति का वर्णन है। ये लोग संस्कृत तथा वेदों से अनभिज्ञ, अनजान हैं, क्योंकि आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, अर्थात अच्छे लोगों को आर्य कहा जाता है। यही वेद की आज्ञा है। अब वो अच्छे लोग संसार के किसी भी हिस्से में क्यों न हो, उनको संस्कृत के अनुसार आर्य शब्द से संबोधित किया जाना चाहिए। इस प्रकार समस्त ब्रह्मांड हेतु वेदों का ज्ञान है। 5वीं परीक्षा के नियम। हम जानते हैं कि प्राकृतिक संसार और इसके नियम ईश्वर ने बनाए हैं। अतः ईश्वर ने जो ज्ञान दिया होगा उसमें सृष्टि के नियमों के विरुद्ध कोई बात नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के रूप में जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ईश्वर जो ज्ञान देगा उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि ईश्वर के ज्ञान से विपरीत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ ईश्वर के ज्ञान में सब प्रकार की विद्याओं का भंडार होना चाहिए। परीक्षा यह है कि यह अंतिम तथा सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है। जैसे ईश्वर सर्वज्ञ अनंत ज्ञान वाला है, वैसा ही उसका ज्ञान भी होना चाहिए। इस नियम के आधार पर परीक्षा पूर्ण करने हेतु विभिन्न ग्रंथों में सृष्टि विज्ञान से संबंधित बातें अध्ययन करनी होगी। जिस ग्रंथ में ब्राह्मण के नियमों के अनुसार ज्ञान होगा
और जिसमें ईश्वर के गुणों के अनुकूल ज्ञान होगा तथा जिसमें अवैज्ञानिक बातें, ढोंग, पाखंड आदि नहीं होंगी, वही ईश्वरीय ज्ञान होगा। मैंने कुरान को प्रारंभ से अंत तक पढ़ा है। कुरान में सैकड़ों ऐसी आयतें हैं जो ईश्वर के बनाए हुए संसार के विपरीत बातें बताती है। कुछ आयतें तो ऐसे हैं जिनको पढ़कर लगता है कि लिखने वाले ने थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग भी नहीं किया है।